एक नाम, एक ब्रांड जिसको लोग ट्रस्ट की नजर से देखते हैं, जो हर इंडियन घर में बिना किसी इंट्रोडक्शन के समझ आ जाता है। वो नाम है टाटा। बचपन से हम इस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, कभी चाय के पैकेट पर, कभी नमक के डब्बे पर, कभी रोड पर चलती कार पर और कभी किसी होटल के गेट पर। और धीरे धीरे ये नाम एक कंपनी से ज्यादा बन गया है और एक इमोशन बन गया है। और जब कोई कंपनी ट्रस्ट का दूसरा नाम बन जाए, तब उस कंपनी को संभालना बिजनेस नहीं रहता, एक जिम्मेदारी बन जाता है। सोचो, जब लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं ट्रस्ट एक्सपेक्ट करते हो, तब प्रेशर प्रॉफिट का नहीं होता, प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का। और यही प्रेशर रतन टाटा के कंधों पर था। हर नया डिसीजन सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, वो उन फैमिलीज के लिए होता था जो बिना सोचे उस नाम पर ट्रस्ट करते थे। कभी सबसे बड़ा फेलियर नंबर्स नहीं होते, फेलियर्स होते हैं जब आपकी नीयत समझी ना जाए। रतन टाटा का एक सपना था कि बारिश में स्कूटर पर पूरी फैमिली को डिस्कम्फर्ट फेस ना करना पड़े, कि हर घर के पास एक सुरक्षित छत हो। इसी सपने से जन्म हुआ नैनो का। शुरुआत में नैनो को लेकर बहुत हाइप थी। लोग सोच रहे थे ये इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल देगी। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये उन लाखों परिवारों के लिए एक मौका था जिनके लिए कार एक सपना थी। लेकिन दुनिया ने उसे उस नजर से देखा ही नहीं, उसे सबसे सस्ती कार कह दिया। और जो चीज डिग्निटी देने के लिए बनी थी, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बन गई। और शायद यही सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट था, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्ट फील नहीं होता, उसके पीछे छुपा हुआ इमोशन फील हो जाता है। और यही से एक और फेज शुरू होता है जब लोग टाटा के डिसीजन पर सवाल उठाते हैं, कभी नैनो को लेकर, कभी जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन को लेकर। बहुत लोगों को लगता है टाटा शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसी वक्त एक और सच भी था। टाटा सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलाने वाले नामों में से एक था। और रतन टाटा ने एक चीज कभी नहीं बदली, ट्रस्ट। वही ट्रस्ट जिसने टाटा को सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाया, बल्कि एक बेंचमार्क बना दिया, जिसकी वजह से टाटा ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। एयरबैग्स और क्रैश सेफ्टी को इंडस्ट्री में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, टाटा उन्हें प्रायोरिटी बना रहा था, क्योंकि उनके लिए कार सिर्फ एक मशीन नहीं, एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और ये सोच सिर्फ कार तक नहीं, टाटा हॉस्पिटैलिटी में भी ये नजर आती है। जहाँ कई जगह में लोगों को उनके लुक्स, कपड़े या अपीयरेंस से जज किया जाता है, वहीं टाटा होटल्स में इंक्लूसिविटी और रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जहां कुछ प्रॉपर्टीज में पेट्स तक को वेलकम किया जाता है, क्योंकि उनके लिए हॉस्पिटैलिटी का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं, होम लाइक फीलिंग है। और जब दुनिया डाउट करती रही, तब भी टाटा ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, बल्कि अपनी डेप्थ और स्ट्रॉन्ग कर दी। रतन टाटा की कहानी सिर्फ सक्सेस और फेलियर की लिस्ट नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो प्रेशर को साइलेंस में कैरी करते थे, जिन्होंने क्रिटिसिज्म के बावजूद विजन नहीं छोड़ा, जिसने रिस्की डिसीजन लिए बिना वैलिडेशन मांगे, और जिन्होंने एक लेगेसी को सिर्फ मेंटेन नहीं किया, उससे इवॉल्व किया। क्योंकि जब आप एक ऐसी कंपनी को लीड करते हो जो लोगों के इमोशन से जुड़ी हो, आप सिर्फ कंपनी नहीं चलाते, आप ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन संभालते हो। और शायद इसीलिए टाटा आज सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, वो एक रीअश्योरेंस है कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ नाम अब भी ट्रस्ट दिलाते हैं, कुछ वैल्यूज अब भी नहीं बदलती, और कुछ लोग अपने काम से इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं कि उनकी लेगेसी बैलेंस शीट में नहीं, लोगों के दिलों में लिखी जाती है। लोग सक्सेस देखते हैं, हम उनके पीछे की कहानी और ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।